गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे। उसमें हमने अधिगम अनुभव विषय वस्तु का अंतरण पढ़ रहे थे। उसमें हमारे 3 पॉइंट हो चुके थे। उसमें चौथा पॉइंट है हमारा मानसिक विकास, कि मानसिक विकास का अंतरण कैसे पाठ्यक्रम में होता है। तो मानसिक विकास का भी पाठ्यक्रम के विकास के अंतर्गत मानसिक विकास का भी अंतरण होता ही है। कैसे होगा? देखो कि जो तर्क चिंतन है उसका अंतरण मानसिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। जो इसका उपयोग विशेषकर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि उन्हें जब हम कोई चीज शिक्षण कार्य जब हम करवाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्दी समझ में आता है, और जो जिनका बुद्धि स्तर कम होता है उन्हें कम समझ में आता ही है। तो उसमें क्या होता है, जब हम कुछ छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो वो जल्दी से तर्क चिंतन करने की क्षमता उनमें होती है, वह जल्दी ही तर्क चिंतन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक और तो पाठ्यक्रम का विकास होता ही है और एक और छात्रों में तर्क चिंतन की क्षमता का भी विकास होता है। तो जो मानसिक विकास है वह छात्रों में होता ही है, चाहे किसी का कम हो रहा है या किसी का ज्यादा हो रहा है। तो तर्क चिंतन के आधार पर कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का विकास इसके अंतर्गत हो रहा है। हमारा 5वां पॉइंट है ज्ञान की व्यापकता, कि अब ज्ञान की व्यापकता का अंतरण कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर कोई शिक्षक है, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो वह क्या है, वह छात्रों को ज्ञान प्रदान नहीं कर पाएगा। प्रत्येक शिक्षक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो कोई विषय पढ़ा रहा है तो वो दूसरे सब्जेक्ट के संबंधित भी उसे जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो शिक्षक पढ़ा रहा है और मान लीजिए उसे दूसरी क्लास दे दी गई, ये सब्जेक्ट दे दिया, तो वो उसे पढ़ाना नहीं आता और उसमें वह क्षमता पूरी रखता ही नहीं। तो छात्र को ज्ञान की व्यापकता होनी चाहिए, और अगर शिक्षक को पढ़ाना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे उसका ज्ञान क्या हो गया, सीमित हो गया। तो शिक्षक को दोनों विषय का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह छात्रों को ज्ञान दे सके और छात्र उसे ज्ञान को प्राप्त करके अपने शिक्षण में उसको उपयोग कर सकते। तो यहाँ ज्ञान की व्यापकता जो हम कर रहे हैं, तो ज्ञान के अंतर्गत शिक्षक को इतना नॉलेज होना चाहिए कि उससे किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन करता है छात्र या कुछ पूछता है तो उसे उसका जवाब आना चाहिए। जिससे क्या होता है कि अगर शिक्षक जो हमने विद्यालय में रखा है उसके अंदर ज्ञान की व्यापकता है तो पाठ्यक्रम का विकास आसानी से हो पाता है। अगर शिक्षक को ज्ञान की व्यापकता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कोई चीज का, तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का विकास अच्छे से हो नहीं पाता है और छात्र को भी ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं होता है। इसमें 6वां पॉइंट है हमारा गुणों का अंतरण, कि अपने जो पाठ्यक्रम विकास है उसमें गुणों का अंतरण कैसे होगा, कि जो एक व्यवस्था का गुण दूसरी व्यवस्था में कार्य करता है, जैसे नैतिकता, मानवता, गुण, सहयोग, परोपकार की भावना सभी में विद्वान होती है। प्रत्येक प्राणी में आपने देखा होगा कि दया होती है, किसी की भलाई करने की होती है, ठीक है, प्रवृत्ति होती है, या किसी की कोई इंसान हेल्प करता है। तो ये सब क्या है कि ये सब मानव के अंतर्गत भावना है जो प्रत्येक छात्र के अंदर विद्वान होती हैं। तो ये भी गुणों का देखा जाए तो गुणों का अंतरण हो गया, ठीक है। क्यों? इसके अंतर्गत भी क्या हुआ, एक तरफ तो पाठ का विकास हो रहा, एक तरफ छात्रों का भी इसमें विकास हो रहा, छात्रों को भी इसकी शिक्षा दी जा रही है। तो प्रत्येक छात्र में क्या होता है, दूसरों के बीच मानवता रखने का, किसी की भलाई करने का, सहयोग करने की भावना का विकास होता है। ये सामाजिकता के अंतर्गत आती है कि समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उन्हें ये चीजें उनके अंदर होती है। प्रत्येक मनुष्य 100 में 1% इंसान होगा, व्यक्ति होता है कि जिनमें ये भावना बहुत कम होती है। बाकी अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये भावना का विकास होता ही है। तो वो चीज क्या है, अंतरण वाली प्रक्रिया हो जाती है।
तो वो देखो आज हम समाज में रह के भी वो चीज़ सीख रहे हैं, और जब हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो हमें जो सामाजिकता की जो बुक होती है उनमें भी बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम दूसरों की भलाई करो, तुम सहयोग करो। ये सब शिक्षाएं हम बच्चों को देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें ये भावना निहित रहती है और बच्चों को भी उसमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की भलाई करने से ये होता है या वो ये होता है वो होता है, ये शिक्षा इन्हें दी जाती है। तो ये थी हमारे अधिगम, निगम, अनुभव व विषय वस्तु का अंतर, जिसके अंतर्गत ये 6 पॉइंट हुए हमारे। तो जो ये विषय वस्तु का अंतरण है, अधिगम अनुभव है, इससे हमें पता चलता है कि जो मैंने पॉइंट पढ़ाए हैं उनके अंतर्गत भी अंतरण होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि गुणों का अंतरण, इसमें इसको विशेष स्थान दिया गया है। और ज्ञान की व्यापकता में भी क्या होता है कि छात्र के शिक्षक को ज्ञान अतिरिक्त रखना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को ज्ञान को रखना ही चाहिए, जिससे क्या वो छात्रों में मतलब बांट सके या दे सके। तो ये था हमारा अधिगम, अनुभव और विषय वस्तु का अंतर, कि किस प्रकार पाठ्यक्रम विकास में विषय वस्तु का अंतरण भी हो रहा है और अधिगम, अनुभव जो छात्र शिक्षक को अपने को आपस में कैसे दे रहे हैं, इसका इसमें वर्णन होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो खत्म होता है, जो मैंने कल पढ़ाया तो आज पूरा होता है। इसके अंतर्गत आपका गृह कार्य है कि मानसिक विकास और गुणों के अंतरण को बताइए।